हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। मेरे प्यारे साथियों, आज है हमारी 2 फरवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, उन सभी पर हम वीडियो में विस्तार से साथियों बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारी चैनल पर आप नए आए हो, हमारी वीडियो को ऐसे ही रोज देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने 2 फरवरी को आर्द्र भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया है। ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का इतिहास आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए समर्पित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया, जिसने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के लिए मंच तैयार किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार सन 1997 में मनाया गया था। ठीक है साथियों, कब मनाया गया था पहली बार? तो सन 1997 में। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों आपके माइंड में फिर भी डाउट रहता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में मानवीय किस उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? तो साथियों, अभी हमारे जो कि सोनू सूद जी को मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे पर डे की वीडियो को जो कि अटेंड करिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहन डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो साथियों, प्रशांत कुमार जी को हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहन का डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटकर कितना कर दिया है? तो साथियों, सरकार ने जो कि फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क को 15 से घटाकर अभी 10% कर दिया गया। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं थोड़ा हम। तो साथियों, देश में मोबाइल विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोन के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क 15 से घटकर 10% कर दिया है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, एग्जाम में इस प्रकार के हमारे जो कि नए नए पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके जो कि पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों, अपने देश भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन अभी हमारे जो कि मैंगलोर में होगा। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो 16 और 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है साथियों, कब से कब तक? तो 16 से 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 2024 स्टार्ट होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर फटाफट बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ श्रो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि भूपेंद्र यादव जी ने जो कि द स्टेट्स ऑफ श्रो
लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो साथियों नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की मंत्री द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है साथियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आपको दिख रहा है इसमें इंग्लिश सिस्टम भी रहता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला अभी हमारे फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी। ठीक है साथियों, तो कहाँ करेंगी? हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो साथियों अभी हमारे 2024, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, 2024 वर्ष घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों भारतीय नौसेना ने समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंध के सभी पहलुओं का समाधान करने के क्रम में नौसेना के असैन्य लोगों की प्रशासनिक क्षमता, दक्षता और कल्याण में सुधार करने के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में उंगलई थेडी उंगलन ओरल पहल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि तमिलनाडु में उंगलई थेडी उनगल ओरल पहल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी हमारे जो कि जय शाह जी को नियुक्त किए गए हैं साथियों। ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो बीसीसीआई सचिव जय शाह तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस तरह जय शाह के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी 2023 को हुए वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से इस बारे में निर्णय लिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों आज की हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। साथियों अगर आपको हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आपके माइंड में डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं कल करंट अफेयर वीडियो से। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।